का launch. So this is the first testing center in Jalandhar. So here, if you're uncomfortable, you'll not be able to write exam. And it gets reflected in the sports. हम लोग नॉर्मली स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि एक रात पहले ना एक मूवी देख कर आओ जो बेस्ट मूवी लगी हुई है. That should be positive. It's a very good strategy. Yeah. Just exactly. There is a lot. Then after the shorter test, etc. So I think It matters. हमारा आज यहाँ पे इकट्ठे होने का जो पर्पस है वो है टॉफल टेस्टिंग सेंटर का लॉन्च. सो दिस इज द फर्स्ट टेस्टिंग सेंटर इन जालंधर. टॉफल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन. सो जो टॉफल टेस्टिंग है वो सबसे पुराना टेस्ट है. ट्रेनिंग पार्ट के लिए हमारे पास जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है उसमें आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ठीक है. और इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव. जो हमारा टॉफल ट्रेनिंग है वो तकरीबन 9 से 10 हज़ार रुपए महीने के हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं. सो दैट स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अच्छी फैसिलिटीज मिल सके. Is it economical to IELTS or? अराउंड अबाउट नियर बाय आइल्स के आसपास ही रहेगी. So what would the because the curriculum of both of the tests going to be different, sir. तो उसके लिए फिर how the trainers or the faculties going to be? मैं आपको एक चीज बताता हूँ. टचस्टोन अकेला ऐसा सेंटर है या अकेली ऐसी कंपनी है जो तकरीबन सभी टेस्ट्स के टेस्टिंग सेंटर है. हम लोग आइल्स के भी टेस्टिंग सेंटर हैं. पूरा फ्रांस मेरे पास है. तो वहां पे हम फाइनल एग्जाम लेते हैं. जैसे यहाँ पे आइल्स का एग्जाम आईडीपी लेता है. फाइन. तो फ्रांस में आइल्स का एग्जाम टचस्टोन लेता है. तो बहुत सारे लोगों को ये बात ही नहीं पता. फाइन. इसके बाद टॉफल का टेस्टिंग सेंटर हम है. पीटी का टेस्टिंग सेंटर हम है. जैसे आपने बोला था कि क्राइटेरिया क्या है, हम लोगों की पहले जो पास्ट की रेपुटेशन है उसमें हम लोगों ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, कोई भी ऐसा हमारा फ्रॉड नहीं हुआ पिछले 20 सालों में 25 सालों में जिसके कारण हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क हो. इसीलिए हमारे पास टेस्ट सेंटर्स हैं. सो चाहे वो आइल्स हो, टॉफल हो, पीटी हो, लैंग्वेज सर्ट हो, स्किल्स फॉर इंग्लिश हो, ऑलमोस्ट जितने एग्जाम्स आज की डेट में बाहर जाने के लिए स्टूडेंट्स को या इमिग्रेंट्स को देने होते हैं उसके फाइनल एग्जाम हम लोग लेते हैं. तो बाकी सारी कंट्रीज के लिए भी काफी ज्यादा हो चुकी है. और एसडीएस कैटेगरी जो कि कनाडा की मेजर कैटेगरी है उसमें टॉफल एक्सेप्टेबल है अब, जिसके कारण डे बाय डे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड टॉफल के लिए बढ़ती जा रही है. पंजाब में नॉर्मली टॉफल पंजाब की बजाय साउथ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था. इतना लेट आने का कारण क्या है? मतलब आपने कहा ना साउथ में सिर्फ लोग जानते टोफल को थे, पंजाब में इतना लेट टोफल को इंट्रोड्यूस करना कारण है कि साउथ से आपका मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यूएस के लिए जाता था. यहाँ पंजाब से यूएस के लिए स्टूडेंट नहीं कनाडा के लिए जाता है अलग बात है, पर यूएस के लिए भी अप्लाई करते हैं. जो यूएस के लिए अप्लाई करते हैं वो भी टॉफल देते थे पहले भी. आई एम जस्ट सेइंग कि कंपैरेटिवली जो यहाँ पे मैं साउथ और नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, टॉफल की बात कर रहा हूँ, तो कंपैरेटिवली हमारे यहाँ पर लोग कनाडा के लिए ज्यादा अप्लाई करते हैं, डिप्लोमास के लिए ज्यादा अप्लाई करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा अप्लाई करते हैं. जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में टॉफल के रिकॉग्निशन मिलनी थी वो अब मिली है. अगर आपको आइल्स की कैटेगरी के, अगर कनाडा के लिए जो कि काफी पॉपुलर कंट्री है बच्चों के जाने के लिए, आइल्स में उसमें 6 बैंड चाहिए थे और टॉफल में उसमें 83 स्कोर चाहिए आउट ऑफ 120. सो टॉफल इज बेटर क्योंकि इसमें आपको 69% की जगह 66% के आसपास एक स्कोर करना है एंड यू आर डन. What about rest of the countries like New Zealand, Australia? इसके लिए आप इसके लिए टॉफल दे सकते हो. ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं जो टॉफल को रिकमेंड करते हैं. न्यूजीलैंड के लिए भी करते हैं. scoring easy. वर्ड्स होंगे, कोई टफ और इजी एग्जाम नहीं है. But earlier it was the presumption of the people actually means TOEFL is really very tough test as compared to IELTS. सर ऐसा है, अगर आप इस क्वेश्चन को मैं आंसर करना चाहूँ तो टॉफल सबसे पुराना टेस्ट है. इसको सबसे टफ कहा जाता था. उसके बाद आइल्स आ गया, आसान था. उसके बाद पीटी आ गया और आसान था. उसके बाद सेल्फी आ गया, बोला जी बहुत ही आसान है. तो इसके बाद अगर मैं एक नया टेस्ट निकाल देता हूँ बोलूंगा इससे भी आसान है. वो आप उसके जो कोर्स कैरिकुलम है उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आप दे सकते हो. टोफल के रिजल्ट के कितनी देर बाद हम दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं? 3 दिन के So बाद. after 3 days of taking the test, आपको रिजल्ट तक भी नहीं रुकना है. So ठीक है. टोफल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बाकी किसी कंपटीशन में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 4 स्किल्स होती हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. आप लिसनिंग और रीडिंग का स्कोर एज सुन एज यू फिनिश द टेस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो. तो आपको रीडिंग का तो आपको वहीं पता लग जाएगा कि आपके 60 में से कितने मार्क्स हैं. अब अगर मान लो कनाडा जाने के लिए 83 चाहिए और मेरे 60 में से आई 18 है, तो मुझे पता मैं आप कुछ भी कर लूँ 83 तो पहुंच नहीं पाऊंगा. बट हम लोग ये कह रहे हैं कि 26 जुलाई के बाद जब आप टेस्ट लोगे टोफल का 2 घंटे का,
एज सुन एज यू फिनिश द टेस्ट हम आपको बता देंगे कि इस तारीख को रिजल्ट आ रहा है। सो आपको ये नहीं सोचना रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट कम्स इन एज लेस एज 3 to 5 days, एक हफ्ते। सचली और 9 में स्टार्ट किए थे। तो व्हाट अबाउट पंजाब में इसके कितने ब्रांचेस हैं? हमारे 40 ब्रांचेज हैं टोटल, फाइन 55 जगहों पर, तो उसमें 55 कैंपसेज हैं हमारे। पूरी जलंधर का और हमारा पंजाब में, हरियाणा में और एक राजस्थान में, उसके अलावा हम कनाडा में अवेलेबल हैं और फ्रांस में अवेलेबल हैं।